हमारे चैनल हॉलीवुड सिनेमा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। दोस्तों नमस्कार, आज मैं बात करने वाला हूँ एक स्पेनिश हॉरर मूवी के बारे में जो सच्ची घटना पर आधारित है। इस मूवी में एक हम लड़की को देखेंगे जो मजाक मजाक में एक शैतान को दूसरी दुनिया से इस दुनिया में बुला लेती है, लेकिन वो शैतान फिर वापस अपनी दुनिया में नहीं जाता और उसके बाद उस लड़की के हर दिन और हर रात डरावने और भयानक होते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि पुलिस हेल्पलाइन पर एक लड़की का कॉल आता है और वो डरी होती है और बोलती है हमें बचा लो, वो हमारे घर के अंदर ही है। तो पुलिस की टीम तुरंत बताए हुए एड्रेस पर निकलती है। हम देखते हैं रात का समय होता है, बाहर भारी बारिश हो रही होती है और दिन होता है 15 जून 1991 का। जब पुलिस की टीम वहां पहुंचती है तो माहौल डरावना होता है। दो बच्चे बाहर चिल्ला रहे होते हैं और उनकी माँ उनके साथ होती है। जब पुलिस वाले घर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं सब तरफ अंधेरा होता है। वो देखते हैं घर में सारा सामान बिखरा पड़ा होता है। तभी उन्हें गलियारे में खून की बूंदें दिखती हैं। वो आगे बढ़ते हैं, कमरे को खोलते हैं। उस कमरे का नजारा देखकर पुलिस वालों के चेहरे सफेद पड़ जाते हैं और सीन शिफ्ट होता है और हमें 3 दिन पहले का समय दिखाया जाता है। हम वेरोनिका नाम के एक लड़की को देखते हैं। तो दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको वेरोनिका के बारे में बताता हूँ। वेरोनिका एक टीनेजर लड़की है और उसका एक छोटा भाई है अंटोनियो और उसकी 2 छोटी बहनें हैं जिनका नाम लूसिया और इरेन है। और कुछ दिन पहले ही वेरोनिका के फादर की डेथ हो गई, तो जिस वजह से वेरोनिका की माँ को ज्यादा काम करना पड़ता है, नाइट शिफ्ट की जॉब, और इस वजह से वो दिन में सोती रहती है। तो घर का सारा काम वेरोनिका ही करती है, जैसे अपने छोटे भाई बहनों को स्कूल के लिए तैयार करना। वो अपने भाई बहनों को रेडी करती है और स्कूल पहुँचाती है और फिर अपने खुद कॉलेज जाती है। आज हम देखते हैं उसके कॉलेज में सूर्य ग्रहण के बारे में बताया जाता है, जहाँ उसकी टीचर बताती है कि पुराने जमाने में लोग ऐसा मानते थे कि सूर्य ग्रहण के दिन अगर इंसान का बलिदान दिया जाए तो शैतान बहुत ही खुश होता है और सही समय होता है किसी शैतान से कम्युनिकेट करने का। अब हम देखते हैं सूर्य ग्रहण के समय टीचर बच्चों को लेकर स्कूल के छत पर जाती है ताकि बच्चों को सूर्य ग्रहण दिखा पाए। लेकिन वेरोनिका का कुछ अलग ही प्लान होता है। वो अपने 2 दोस्तों के साथ बेसमेंट में जाती है और वहाँ औजा बोर्ड की मदद से अपने फादर की आत्मा को बुलाने की कोशिश करती है। अब वो तीनों औजा बोर्ड पर एक ग्लास रखकर अपनी उंगलियां उस पर रखकर आत्मा को बुलाती हैं। अब हम देखते हैं कंप्लीट सूर्य ग्रहण हो जाता है तो ग्लास गर्म हो जाता है और वेरोनिका की दोनों फ्रेंड्स अपनी उंगलियां हटा लेती हैं और बोलती हैं उंगलियां जलने लगी। लेकिन हम देखते हैं वेरोनिका बिल्कुल शांत होती है और अपनी उंगली उस ग्लास पर ही रखे रहती है। जैसे ही सूर्य पूरी तरह से ढक जाता है हम देखते हैं ग्लास अपने आप मूव होने लगता है और एकाएक टूट जाता है और एक किसी आत्मा के आने का संकेत होता है। अब हम देखते हैं वेरोनिका की उंगली कट जाती है और उसकी उंगली से खून उस बोर्ड पर टपकने लगता है। यह देखकर उसकी दोनों फ्रेंड रोजा और डियाना डर जाती हैं। अब वेरोनिका बेहोश हो जाती है। जब उसकी फ्रेंड रोजा उसके पास जाकर उसको होश में लाने की कोशिश करती है तभी एकाएक वेरोनिका चिल्लाने लगती है। अब सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं रोजा वेरोनिका को लेकर हॉस्पिटल जाती है, जहाँ डॉक्टर वेरोनिका का टेस्ट करते हैं और बताते हैं तुम्हें आयरन डिफिशियंसी है और इसी वजह से ऐसा हुआ। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जब वेरोनिका अपने कॉलेज में होती है तो सिस्टर नार्सिसा उसे ध्यान से देखती है। हालांकि वो अंधी हो चुकी थी, लेकिन उनके देखने के तरीके से ऐसा लग रहा था कि उन्हें महसूस हो चुका था कि वेरोनिका के ऊपर अब एक शैतान का कब्जा है। अब जब वेरोनिका अपने घर पहुंचती है तो हम देखते हैं वो औजा बोर्ड जिसपे उसने रिचुअल किया था वो टूट चुका होता है। तो वेरोनिका उसको बैग में रखकर अपने अलमीरा पर रखती है, लेकिन वो जैसे ही अलमीरा पर रखकर आगे बढ़ती है वो बैग अपने आप गिर जाता है। ये अच्छे संकेत नहीं थे वेरोनिका के लिए, तो वेरोनिका वो बैग अपने बेड के नीचे रख देती है। अब हम देखते हैं वेरोनिका महसूस करती है उसके कंधे पर चोट का निशान। जब वो चेक करती है तो हम देखते हैं उसके कंधे पर पंजे का निशान होता है, लेकिन उसे बिल्कुल याद नहीं होता कि उसे चोट कैसे लगी। अब हम देखते हैं रात में वेरोनिका अपने छोटे भाई एंटोनियो को बाथटब में नहला रही होती है। तभी उसे पीछे के कमरे से आवाज आती है। उसे लगता है उसकी दोनों
छोटी बहनें उस रूम में खेल रही होंगी। वो बाहर आती है तो देखती है उसकी दोनों बहनें तो दूसरे कमरे में खेल रही होती हैं और वेरोनिका को बगल के कमरे से दोबारा आवाज आती है। तो वेरोनिका उस रूम में चेक करने के लिए जाती है तो देखती है उस रूम की लाइटें फ्लिकर होने लगती हैं और उस रूम का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। तभी वो अपने छोटे भाई के चीखने की आवाज सुनती है। वो भागकर अपने भाई के पास जाती है तो देखती है बाथटब का पानी बहुत ही ज्यादा गर्म हो गया था, जिस वजह से उसका भाई एंटोनियो जल जाता है। लेकिन वेरोनिका सोचती है उसने पानी तो गर्म किया ही नहीं, तो पानी अपने आप गर्म कैसे हो गया। तो दोस्तों ये सब संकेत होते हैं कि वो डीमन वेरोनिका के साथ अब उसके घर तक आ चुका था। अब हम देखते हैं रात में वेरोनिका अपने घर का सारा काम खत्म करके अपने किचन में बर्तन धो रही होती है। तभी उसके हॉल में रखा हुआ टीवी अपने आप ऑन हो जाता है। वो जाकर टीवी का स्विच ऑफ करती है तो हम देखते हैं टीवी के स्क्रीन पर एक डीमन को जो वेरोनिका के पीछे ही खड़ा होता है। जब रात में वेरोनिका सो रही होती है तभी कोई आहट होती है और उसकी नींद खुल जाती है। तो वेरोनिका देखती है उसके कमरे के अलमीरा का दरवाजा खुलता है और बंद हो जाता है। वो जाकर देखती है उस अलमीरा में उसकी दोनों बहनें बैठी होती हैं और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था वो काफी डरी होती हैं। तभी वेरोनिका देखती है उसके पीछे उसके फादर की आत्मा खड़ी होती है। वेरोनिका डर जाती है और बिस्तर पर गिर जाती है। अब हम देखते हैं उसके बिस्तर के नीचे से कई सारे शैतानी हाथ बाहर आते हैं और वेरोनिका को पकड़ लेते हैं। वेरोनिका चीखती है और उसकी एकाएक नींद खुल जाती है। हम देखते हैं वेरोनिका एक डरावना सपना देख रही थी। अब अगले दिन जब वेरोनिका अपने कॉलेज जाती है तो उसकी मुलाकात सिस्टर नर्सिसा से होती है। नर्सिसा उससे बोलती है कि तुमने जिसको बुलाया है वो बहुत ही खतरनाक है। तो वेरोनिका बोलती है मैं तो अपने फादर की आत्मा को बुलाना चाहती थी। तो नर्सिसा बोलती है वो तुम्हारे फादर की आत्मा नहीं है, वो कोई और है जो दूसरी दुनिया से इस दुनिया में आया लेकिन वापस नहीं गया, अब वो तुम्हारे साथ है। अब वेरोनिका जब अपने घर जाती है तो अपने घर के हर कमरे में उस डीमन को रोकने के लिए गॉड के कुछ सिंबल बनाती है। अब रात में वेरोनिका को उसके भाई बहनों के कमरे से कुछ आवाज आती है। वो जाकर देखती है तो उसे उस कमरे में एक डीमन का शैडो दिखता है। वो आगे बढ़ने की कोशिश करती है लेकिन वो डीमन उसका हाथ पकड़ लेता है और तभी डीमन अपना दूसरा हाथ आगे बढ़ाकर उसके बहन का गला घोटने लगता है। वो चिल्लाने लगती है और फिर एकाएक डीमन वेरोनिका का हाथ छोड़ देता है। वेरोनिका तो अंदर तक कांप जाती है। वो भागकर अपने भाई बहनों के पास जाती है। अब वेरोनिका अपने भाई बहनों को अपने साथ लेकर सोती है लेकिन हम देखते हैं पूरी रात उसे उस डीमन का शैडो बार बार दिख रहा होता है जिससे वो सो नहीं पाती और डरती रहती है। अब अगली सुबह हम देखते हैं उसकी छोटी बहनें उसके पास आती हैं और उससे बोलती हैं उन्हें भूख लगी है और फिर वो दोनों वेरोनिका का मांस काटकर खाने लगती हैं। यह देखने में बहुत ही डरावना होता है। अब वेरोनिका का छोटा भाई आता है और उसका गला दबाने लगता है। वेरोनिका चीखती है और उसकी नींद खुल जाती है। तो हम देखते हैं वेरोनिका एक भयानक सपना देख रही थी। अब वेरोनिका अपने छोटे भाई के कमरे में जाती है तो देखती है वहाँ पर एक कहानी की किताब रखी होती है। तो उससे पूछती है तुम इस किताब का क्या कर रहे हो जबकि तुम इसे पढ़ नहीं सकते। तो बोलता है डैड आए थे और वो मुझे इस कहानी की किताब से कहानियाँ सुना रहे थे। अपने डैड का नाम सुनकर वेरोनिका सहम जाती है। वो समझ जाती है या तो डीमन उसका डैड बनकर आता है और उसके भाई के पास कहानी सुनाता है या तो उसके डैड की आत्मा खुद ही आ रही है। तो वेरोनिका पूछती है डैड ने और क्या बोला तुमसे। तो बोलता है डैड ने बोला है आज रात वो मेरे पास आएंगे और मुझे वही ले जाएंगे जहाँ वो आजकल रहते हैं। तो वेरोनिका अपने छोटे भाई को समझाती है कि अगली बार जब डैड तुम्हें बुलाए तो अपने दोनों कान बंद कर लेना, उनकी कोई भी बात मत सुनना। अब वेरोनिका अपने कमरे की सफाई कर रही होती है। जब अपने बेड पे रखे हुए गद्दे को उठाती है तो देखती है उसके नीचे एक काला सा निशान बना होता है जैसे कोई इंसान उस पर सोया हो। अब वेरोनिका अपने घर के सारे गद्दे चेक करती है तो देखती है सब गद्दों पर उसी तरह काला निशान बना होता है जैसे कोई इंसान उस पर सोया हो। अब वेरोनिका को नन नर्सिसा की बात याद आती है जो अंधी है कि वो शैतान तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। तो वेरोनिका अपने भाई बहनों को लेकर घर से बाहर चली जाती है और अपनी माँ के पास उन्हें छोड़कर कॉलेज जाती है।
और उस नन नरसिसा से मिलती है। तो नरसिसा उससे बोलती है कि औजा वोट का रूल ये होता है कि जब आप किसी आत्मा को बुलाते हैं तो सेम टाइम उस आत्मा को वापस भी भेजना होता है। लेकिन जब तुमने अपने डैड की आत्मा को बुलाया तो वो डीमन आ गया, लेकिन अब वो वापस नहीं गया है, इसलिए वो तुम्हारे साथ ही है। अब तुम्हें दोबारा वही रिचुअल करके उसे वापस भेजना होगा। लेकिन वेरोनिका वो रिचुअल अकेली नहीं कर सकती थी, उसके लिए उसके साथ कुछ लोगों की जरूरत थी। तो वेरोनिका अपने पुराने दोस्तों से मिलती है, लेकिन वो लोग उसका साथ देने से मना कर देते हैं। तो वेरोनिका डिसाइड करती है कि एक काम वो अपने भाई बहनों के साथ ही करेगी। अब वेरोनिका अपने घर जाती है और पुराना जला हुआ औजा बोर्ड निकालती है। और आज तारीख होती है 14 जून और समय होता है रात के 11:45। अब वेरोनिका वो रिचुअल शुरू करती है। उसके साथ उसकी दोनों छोटी बहनें औजा बोर्ड पर उंगली रखे होती हैं और उसका छोटा भाई बगल के सोफे पर बैठा होता है। तो वेरोनिका पूछती है अगर किसी की आत्मा यहाँ पर है तो रिस्पॉन्स करे। अब औजा बोर्ड पे रखा हुआ ग्लास मूव करता है। अब वेरोनिका बोलती है हम तुम्हें गुड बाय करना चाहते हैं, ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। हम देखते हैं औजा बोर्ड पे रखा हुआ ग्लास नो पर मूव हो जाता है। इसका मतलब शैतान बोल रहा था वो यहाँ से जाने वाला नहीं है। लेकिन वेरोनिका बार बार यही बोले जा रही थी यहाँ से चले जाओ। अब घर में रखे हुए सामान इधर उधर होने लगते हैं। उस कमरे का दरवाजा बंद होता है और खुल जाता है। अब वहाँ की मोमबत्तियाँ बुझ जाती हैं और औजा बोर्ड फट जाता है। हम देखते हैं औजा बोर्ड पे रखा हुआ शीशे का ग्लास अपने आप मूव होकर कमरे से बाहर चला जाता है। तो वेरोनिका उसके पीछे जाती है। वो देखती है वो ग्लास सामने वाले रूम के दरवाजे के पास जाकर रुकता है। दरवाजा अपने आप खुल जाता है। वो ग्लास गद्दे के पास जाकर गायब हो जाता है। जब वेरोनिका गद्दे को हाथ लगाती है, एक शैतानी हाथ गद्दे से बाहर आता है और वेरोनिका का हाथ पकड़कर खींचने लगता है। तो वेरोनिका अपना हाथ छुड़ाती है, लेकिन डीमन अब गद्दे से बाहर आ जाता है। वेरोनिका डरकर भागती है। हम देखते हैं घर में लगे हुए सारी लाइटें अब ब्लास्ट होने लगती हैं और साथ ही घर के सारे सामान हिलने लगते हैं और गिरने लगते हैं। उसके तीनों भाई बहन डरकर आपस में चिपक कर खड़े हो जाते हैं। अब वेरोनिका पुलिस हेल्पलाइन पर कॉल करके बोलती है उन्हें मदद की जरूरत है। वो उसके घर के अंदर है और तभी वो देखती है एक शैतानी हाथ दूसरे कमरे से बाहर आता है और उसके छोटे भाई एंटोनियो को उठा ले जाता है। और दोस्तों ये वही समय है जो मूवी के शुरुआत में दिखाया गया था, जहां वेरोनिका पुलिस हेल्पलाइन पर कॉल करती है और तारीख होती है 15 जून रात के 1:50। तो वेरोनिका अपने भाई को बचाने के लिए दरवाजे पे लगा हुआ कांच तोड़ देती है, अंदर जाती है। लेकिन इन सब में वेरोनिका काफी घायल हो जाती है। अब वेरोनिका अपने भाई को गोद में उठाती है और दोनों बहनों को लेकर घर से बाहर की तरफ भागती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं उसकी माँ जो अभी काम कर रही होती है, वो देखती है उसके घर की तरफ कई सारे पुलिस की गाड़ियाँ जा रही होती हैं, तो वो भी अपने घर की तरफ भागती है। अब वेरोनिका की दोनों छोटी बहनें घर से बाहर जा चुकी थीं, लेकिन वेरोनिका की तभी नजर सामने के आईने पर पड़ती है। वो देखती है उसके गोद में उसका भाई नहीं होता, वो तो डीमन था। अब वेरोनिका दोबारा घर के अंदर जाती है तो शैतान वेरोनिका का सर मिरर पे मारता है। मिरर टूट जाता है और वेरोनिका और ज्यादा घायल हो जाती है। लेकिन जब वेरोनिका मिरर में अपने आप को देखती है तो देखती है उसके जगह पर एक डीमन होता है। तो वेरोनिका समझ जाती है कि अब वो पूरी तरह से डीमन के बस में है और आज तक इस घर में जो भी घटनाएं हुई उसके लिए वही जिम्मेदार है। अब वेरोनिका अपने आप को खत्म करना चाहती थी और टूटे हुए मिरर का टुकड़ा उठाती है, क्योंकि वेरोनिका अब समझ चुकी थी जब तक वो जिंदा है वो डीमन उसे छोड़ने वाला नहीं है। लेकिन जैसे ही वेरोनिका कांच के टुकड़े से अपने गले को काटने वाली थी, तभी वो डीमन उसे धक्का देकर गिरा देता है। अब वेरोनिका को डीमन उठा लेता है और अपना हाथ उसके मुंह में डाल देता है और तभी पुलिस वाले उस रूम में पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं वेरोनिका हवा में लटकी होती है, उसका जबड़ा पूरी तरह से फैला होता है। अब पुलिस वाले सबसे पहले उसके भाई को बचाते हैं और फिर वेरोनिका को हॉस्पिटल भेजते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम उस पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो वेरोनिका के घर में होता है। वो देखता है वेरोनिका का एक फोटो अपने आप जमीन पर गिरता है और उसमें आग लग जाती है और फिर उस घर की लाइटें अपने आप अब जल जाती हैं। तभी उस पुलिस वाले को कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि वेरोनिका ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया और हमें समय दिखाया जाता है अब रात के
2 बज रहे थे। अब पुलिस ऑफिसर अपनी रिपोर्ट में सबमिट करता है कि वेरोनिका की मौत एक भूतिया घटना की वजह से हुई थी। और इसी के साथ यह बेहतरीन मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।